गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक वायरिंग। इलेक्ट्रिक वायरिंग में हम लोग पढ़े थे कि जो है कौन से नियम के तहत इलेक्ट्रिक वायरिंग किया जाता है। वो नियम था BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के रूल के तहत किसी भी जो है घरों में, इंडस्ट्री में या जहाँ विद्युत की ज़रूरत हो उस जगह जो हम लोग वायरिंग करते हैं वो हम लोग BIS रूल के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वायरिंग को करते हैं। और डोमेस्टिक वायरिंग, घरों के वायरिंग में हम लोग जो परिपथ यूज करते हैं, दो प्रकार के परिपथ यूज करते हैं। एक को उप परिपथ बोला जाता है और दूसरा का पावर परिपथ बोला जाता है। ठीक ना। जो पावर परिपथ है वो 3000 वाट तक हम लोग उसमें अधिकतम लोड दे सकते हैं और जो उप परिपथ है उसमें अधिकतम 800 वाट का लोड दे सकते हैं। इससे अधिक अगर देंगे तो वो BIS रूल के खिलाफ होगा, BIS रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा। उप परिपथ में जो बोर्ड होगा उसमें अधिकतम पॉइंट, अधिकतम स्विच या टर्मिनल जो भी चीज़ आप यूज करते हैं अधिकतम 10 होना चाहिए, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। और पावर परिपथ में 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने ये भी जाना कि जो घरों में वायरिंग करते हैं जो बोर्ड रहता है, ठीक है, वो 1.3 मीटर के फर्श से 1.3 मीटर ऊंचा रखते हैं। अगर फैन लगाना है तो 2.5 से 3 मीटर तक उसकी ब्लेड फर्श से ऊपर होना चाहिए। और लाइट अगर लगा रहे हैं तो 2.25 मीटर ऊंचाई में लाइट होना चाहिए। और था अगर धारा लीकेज कर रहा है तो वो धारा लीकेज 1/5000 से अधिक नहीं होना चाहिए। इतना तक हम लोगों ने जान लिया। इतना तक क्या है, इतना तक हम लोगों ने जान लिया था, समझ लिया था। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि कैसा होना चाहिए, गुण क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक वायरिंग का वायरिंग उसको स्थापना का क्या क्या कारक है। ठीक है, विद्युत वायरिंग के स्थापना के कारण, विद्युत वायरिंग स्थापना के कारक यानी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग। क्या होगा? फैक्टर फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग लिख सकते हैं। फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। क्या क्या फैक्टर होता है, क्या किस पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। पहला जो फैक्टर होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मजबूत हो, मजबूती को देखेंगे। क्या? मजबूती। ठीक है, मजबूती देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्यों मजबूती देखेंगे? क्योंकि मजबूती अगर नहीं रहेगा तो जो है वो खराब हो जाएगा कुछ ही समय में। लेकिन हम लोगों को तो वैसा नहीं करना है। हम लोगों को ध्यान रखना है कि वो मजबूत हो, वो ज़्यादा दिन तक टिके। पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या होगा? दूसरा फैक्टर जो होगा, दिखावट। कैसे? दिखावट भी अच्छा रहना चाहिए। दिखावट अगर सही नहीं लगेगा तो उसमें भी दिक्कत है। सही दिखना चाहिए, जो वायरिंग किए हैं वो अच्छा लगना चाहिए, तो दिखावट को भी ध्यान रखना है। तीसरा जो होगा वो होगा किफायती।
किफायती मतलब क्या होता है? किफायती मैंने होता है सस्ता होना चाहिए। किफायती माने सस्ता होना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षित ये नहीं कि छुए करंट जहाँ तान लग गया, ठीक है, टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, टेप सही तरीके से नहीं मारे हैं तो आदमी को जान माल की क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकती है। तो क्या है? किफायती होना चाहिए। नेक्स्ट कितना नंबर? 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्या होगा? उसका लाइफ होना चाहिए, जीवन काल। जीवन काल, जीवन काल कुछ उसका जीवन काल होना चाहिए। ये नहीं कि आज वायरिंग की कल खत्म हो गया, वैसा नहीं। कुछ होना चाहिए कि 5 साल 10 साल 15 साल चले, इस प्रकार का। ठीक है। छठा नंबर क्या होगा? छठा नंबर होगा सुविधाजनक होना चाहिए। सुविधाजनक, सुविधाजनक होना चाहिए। अगर सुविधाजनक नहीं होगा तो उसमें भी दिक्कत, पूरा कठिन है वायरिंग करना, सामान नहीं मिल रहा है तो इसमें भी दिक्कत है। तो क्या है? सुविधाजनक होना चाहिए। अग्नि से सुरक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अग्नि से सुरक्षा होना चाहिए। ऐसे वायरिंग करना चाहिए कि अग्नि से सुरक्षा हो, आग न लग जाए। जब वायरिंग कहीं कहीं करते हैं, तार लड़ गया, आग लग गया, तो उस सबसे सुरक्षा होना चाहिए। आग लगने के पहले फ्यूज उड़ जाना चाहिए और कुछ होना चाहिए, आग लगना ही नहीं चाहिए वायरिंग। इस प्रकार का वायरिंग करना चाहिए। तो ये सब फैक्टर है, इसी को ध्यान में रखते हुए वायरिंग को किया जाता है। आप भी अगर वायरिंग करेंगे तो ये सब फैक्टर को ध्यान में रखेंगे। क्या? मजबूती, दिखावट, किफायती, सुरक्षा, जीवन काल, सुविधाजनक, आग से सुरक्षा। क्या क्या? मजबूती, दिखावट, किफायती, सुरक्षा, सुरक्षित, ठीक है, जीवन काल, सुविधाजनक और अग्नि से सुरक्षा। आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इसमें क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कौन सा विद्युत वायरिंग का फैक्टर नहीं है, विद्युत वायरिंग का कारक नहीं है? मजबूती, दिखावट, किफायती, पुराना, कुछ दे देगा। ठीक है। नया, मजबूती, दिखावट, नयापन, ऐसे दे देगा। ठीक है। तो वो जो है, जो नहीं होगा उसको नहीं मर जाना है। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब सारा वायरिंग के कारक है। चलिए ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वायरिंग की सामग्री। ये तब ध्यान में रखना है, तो कारक है। दूसरा क्या होगा? नेक्स्ट होगा जो है कौन कौन से यूज होगा? वायरिंग मटेरियल। ठीक है। वायरिंग मटेरियल, वायरिंग मटेरियल, वायरिंग मटेरियल में क्या क्या चीज आ जाएगा? वायरिंग मटेरियल में जैसे तार हो गया, ठीक है, दूसरा नंबर पेंच हो गया, तीसरा नंबर तार हो गया, पेंच हो गया, टेप हो गया, टेप, तार, पेंच, टेप, और क्या हो सकता है? माइका सीट, ये अवरक का होता है। माइका सीट हो गया, कील हो गया, कील, लकड़ी का गुटका हो गया, कहीं कहीं देना पड़ता है छोटा छोटा। ठीक है।
और सारी चीज़ जो वायरिंग में यूज होता है, छोटा मोटा चीज़, उसको आप याद रखेंगे। ये हो गया वायरिंग मटेरियल, तार, पेंच, टेप, माइका सीट, कील, लकड़ी का गुटका, लोहे का बॉक्स, ठीक है, कुछ भी और सब चीज़ कर सकते हैं। ये सब क्या होगा, वायरिंग मटेरियल हो गया। ये सब मटेरियल आपको रखना होगा, आपको कहीं भी काम लग सकता है, लग सकता है, कीलें भी लिख सकते हैं, कील तो लिखे दिए हैं। तो ये सब वायरिंग मटेरियल्स, ठीक है, समझ गए। वायरिंग के कारक समझ गए, क्या क्या कारक होना चाहिए। अब ये मटेरियल्स, क्या क्या मटेरियल यूज होगा, ठीक है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वायरिंग में सहायक सामग्री, वायरिंग में सहायक सामग्री क्या है? सहायक सामग्री जिससे वायरिंग करते हैं, किससे करते हैं? जैसे स्विच हो गया, स्विच। दूसरा नंबर क्या हो गया, प्लग। स्विच हो गया, प्लग हो गया, सॉकेट हो गया, सॉकेट, कंड्यूट पाइप, ठीक है, कंड्यूट पाइप हो गया। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सीलिंग, सीलिंग स्विच, स्विच। सीलिंग स्विच, सीलिंग स्विच क्या होता है? सीलिंग स्विच जैसे पंखा को जो है रस्सी लगा रहता है, उसको जो है हम लोग खींचते हैं तो पंखा बंद हो जाता है। तो स्विच हो गया, प्लग हो गया, सॉकेट हो गया, कंड्यूट पाइप हो गया, सीलिंग स्विच हो गया, आदि की जो है आवश्यकता होती है, ठीक है। अब स्विच में भी कई प्रकार का होता है, ठीक है, स्विच में कई प्रकार का होता है स्विच, ठीक है। एक 1 पोल होता है, 2 पोल होता है, 3 पोल होता है, ठीक है। कई प्रकार के स्विच होते हैं। स्विच के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम लोग स्विच के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। 1 पोल स्विच, 2 पोल स्विच, 3 पोल स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, टम्बलर स्विच, ये सब स्विच होता है, ठीक ना। उसके बाद आईसीटीपी, आईसीटीपी आयरन प्लेट डबल पोल स्विच, आईसीटीपी आयरन प्लेट ट्रिपल पोल स्विच। आईसीटीपी आपको बताया तो इस प्रकार से बॉक्स रहता है, 2 को इस प्रकार से फ्यूज रहता है, यहाँ उठाने का होता है, फटाक से उठा देते हैं, ये फ्यूज हो जाता है, बड़ा बड़ा रहता है, ठीक ना। तो इसको आयरन प्लेट डबल पोल स्विच बोलते हैं। इसी में अगर 3 को लगा देंगे तो आयरन प्लेट ट्रिपल पोल स्विच हो जाएगा। 3 पेज के लिए लगा रहता है 3 को, 2 पेज के लिए 2, ठीक है। तो आईसीटीपी, आयरन प्लेट डबल पोल स्विच, ट्रिपल पोल स्विच, नाइट स्विच, ठीक है, पुश टाइप स्विच, अलग अलग स्विच होता है। फ्यूज हो गया, फ्यूज भी कई प्रकार से होता है, ठीक है। क्या हो गया, फ्यूज हो गया, फ्यूज, ठीक है। फ्यूज में भी कई प्रकार होता है, कार्टेज फ्यूज होता है, वायर का फ्यूज होता है, और कई प्रकार के फ्यूज होते हैं। फ्यूज जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिले होता है तो रिले के बारे में हम पढ़ेंगे। एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये सब जो है सहायक सामग्री है वायरिंग के लिए।
ठीक है। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, क्या MCB हो गया। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, सबका फुल फॉर्म भी लिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये सब सारा चीज़ आप ध्यान में रखना है, इतना चीज आपको जानना है और ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है। पहले क्या पढ़े, विद्युत वायरिंग स्थापना के कारक, उसमें कारक में क्या क्या है, दिखावा होना चाहिए, दिखने में सही होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, किफायती होना चाहिए, आग से सुरक्षा होना चाहिए, ठीक है, सस्ता होना चाहिए, उसका कुछ जीवन काल होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। ये सब सारा चीज विद्युत वायरिंग के कारक में फैक्टर में आते हैं। मटेरियल में क्या है, मटेरियल में जो छोटा छोटा चीज जो यूज करते हैं, जैसे टेप हो गया, वायर हो गया, ठीक है, और कील हो गया, पेंच हो गया, लकड़ी का गुटका हो गया, ये सब सारा वायरिंग मटेरियल्स में आएगा। सामग्री में एक्सेसरीज में स्विच आ गया, प्लग आ गया, सॉकेट आ गया, कंडक्ट पाइप, ICTP, ICDP, MCB, ELCB, फ्यूज, स्विच, सीलिंग स्विच आदि होता है। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ICDP आयरन प्लेट डबल पोल स्विच, ICTP आयरन प्लेट ट्रिपल पोल स्विच। ये सब सारा फुल फॉर्म आपको लिखा देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में वही देंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।